नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना गणेश पुराण का दूसरा अध्याय। चलिए इस वीडियो में हम सुनते हैं तीसरा अध्याय, जिसका नाम है राजा सोमकांत का राजकुमार हेमकंठ को सदाचार और राजनीति की शिक्षा देना। राजा सोमकांत ने उठकर पुत्र को दाहिने हाथ से पकड़कर राजमहल के अग्रभाग में प्रवेश किया, जहां वे सर्वदा मंत्रणा करते थे, जहां बहुत से रत्नों से युक्त मोती और मूंगे से जड़ा हुआ स्वर्ण निर्मित दिव्य सिंहासन इंद्रासन की भांति शोभायमान हो रहा था। वहां आसीन होने पर वे दोनों पिता पुत्र दो होने पर भी प्रत्येक रत्न में प्रतिबिंबित होने से अनेक दिख रहे थे, मानो वे जन समुदाय से घिरे हों। अपने कुल की कीर्ति के विस्तार के लिए राजा ने कृपा पूर्वक पुत्र से सर्वप्रथम आचार, तदनंतर अनेक प्रकार की नीतियों का वर्णन किया। राजा सोमकांत बोले, जब रात्रि एक प्रहर शेष रहे तब पुरुष को जग जाना चाहिए। तत्पश्चात शैया का त्याग करके पवित्र स्थान में बैठकर गुरु का स्मरण करना चाहिए। तदनंतर इष्ट देवता का चिंतन करके उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम करे और पृथ्वी की हे जगन्मय, मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करे, ऐसा कहकर प्रार्थना करे। इष्ट देव रूप पंचदेवों श्री गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और देवी की स्तुतियां करे। इसी प्रकार अन्य देवताओं और मुनियों का स्मरण करके तथा मानसिक उपचारों से पूजन करके क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात ब्राह्मण स्वच्छ सफेद मिट्टी, क्षत्रिय लाल मिट्टी और वैश्य शूद्र काली मिट्टी एवं जलपात्र लेकर गांव के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाए। नदी के किनारे उसर और दीमक की बांबी तथा ब्राह्मण के घर की मिट्टी कभी न खोदे। तदनंतर धरती को घास फूस आदि से ढककर दिन में उत्तराभिमुख और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग कर पहले मनुष्य पुरुषेंद्रियों को स्वच्छ कर तत्पश्चात मिट्टी और जल से 5 बार उसका प्रक्षालन करे। तदनंतर बाएं हाथ को 10 बार, दोनों हाथों को 7 बार, मूत्रेंद्रियों को 1 बार और पुनः बाएं हाथ को 3 बार धोना चाहिए। मूत्र विसर्जन करने पर दोनों हाथों को सदा 2 बार और दोनों पैरों को 1 बार धोना चाहिए। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए ही कही गई है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले को इसका दुगुना, वानप्रस्थी को तिगुना और सन्यासी को 4 गुना शुद्धि करनी चाहिए। रात्रि में सबको इसकी आधी शुद्धि मौन रहते हुए करनी चाहिए। शुद्धि के पश्चात दूध वाले या कांटेदार वृक्ष की लकड़ी को इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक लेकर दांत और जीभ को साफ करें। हे वनस्पति, तुम मुझे बल, ओज, यश, तेज, पशु, बुद्धि, धन, मेधा, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो। तदनंतर पहले शीतल जल से मल का हरण करने वाला स्नान करे। फिर अपने गुहा सूत्र में कहे गए मंत्रों से स्नान करने के बाद संध्योपासना करे। तत्पश्चात जप, हवन, स्वाध्याय, तर्पण और देव पूजन करे। तदनंतर बलि, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार और ब्राह्मणावलोकन के उपरांत स्वयं भोजन कर पुराण का श्रवण और दान करे, पर निंदा से सदा दूर रहे। धन, प्राण तथा अमृत रूपी वचनों से दूसरों का उपकार करे। कभी किसी का अपकार ना करे और ना ही आत्म प्रशंसा करे। गुरुद्रोह, वेद निंदा, नास्तिकता का भाव, पापी की सेवा, निषिद्ध पदार्थों का भक्षण और पर स्त्री गमन ना करे। अपनी पत्नी का परित्याग ना करे और ऋतु काल में सहवास करे। माता, पिता, गुरु और गाय की सदा सेवा करे। दीनों, अंधों और कृपणों को वस्त्र सहित अन्न प्रदान करे। प्राणों के संकट में आ जाने पर भी कभी सत्य का त्याग ना करे। जिन पर ईश्वर की कृपा है ऐसे साधुजनों का पालन करे। अपराध के अनुसार धर्मशास्त्रों का विशेष रूप से अवलोकन कर
या विद्वानों से पूछकर राजा को दंड देना चाहिए। जो विश्वसनीय ना हो उस पर कभी भी विश्वास ना करे। जिससे एक बार वैर हो गया हो वो यदि पुनः विश्वस्त बन गया हो तो उस पर तो कभी भी विश्वास ना करे। षड्गुणों संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय का प्रयोग करके राजा अपने राष्ट्र का संवर्धन करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान करे, अन्यथा राष्ट्र क्षीण होने लगता है। शत्रु के संकटग्रस्त होने पर उस पर चढ़ाई करना अधर्म कहा जाता है। राजा को 4 दृष्टि, दूत वक्त्र और उद्दंड होना चाहिए, अर्थात राजा गुप्तचर के नेत्रों और दूत के मुख से सूचनाओं को प्राप्त करे, तदनुसार सेना को तैयार रखे। दंड के ही भय से सभी लोग अपने अपने धर्मों में व्यवस्थित रहते हैं, अन्यथा अपने और पराये का कोई नियम ही नहीं रहेगा। जिसने पूर्व काल में उपकार किया हो परंतु पुनः शरण में आ जाए, तथा जो पूर्व काल में धनिक रहा हो परंतु किसी कारण निर्धन हो गया हो, उनका सदैव परिपालन करना चाहिए। राजा को मंत्रियों के साथ की गई मंत्रणा को सदा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि मंत्रणा राज्य का मूल कही जाती है। राजा कामादि 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह तथा मत्सर को जीतकर तभी अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ राजा कभी किसी की आजीविका उच्छेद, प्रजा का विनाश, देव संपत्ति का हरण, वन उपवनों का विनाश तथा देवालयों और स्मारकों का ध्वंस न करे। पर्व काल में दान दे, यश के लिए त्याग करे, मित्र के साथ छल न करे और गोपनीय विषय का कथन स्त्रियों से ना करे। ब्राह्मण का ऋण से और गाय का कीचड़ से सम्यक रूप से उद्धार करे। कभी असत्य ना बोले और कभी सत्य को ना छोड़े। मंत्रियों, प्रजा और सेवकों के चित्र का हरण करने वाला बने और सदा ब्राह्मणों एवं देवताओं का नमस्कार करे। इस प्रकार राजा ने जैसे स्वयं सुना था वैसे ही धर्मशास्त्र के साथ आचार, नीति शास्त्र एवं अन्य उपयोगी विषयों की शिक्षा अपने पुत्र हेमकंठ को देकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और शुभ मुहूर्त देखकर गणेश जी का और इष्ट देवता का यथाविधि पूजन कर, मातृकाओं का पूजन और स्वास्थ्य वाचन करवाकर, अभ्युदयिक श्राद्ध कर और ब्राह्मणों को भोजनादि से संतुष्ट कर राजा सोमकांत ने वेद मंत्रों के उद्घोष के साथ पुत्र हेमकंठ का राजाभिषेक करवाकर अपने मंत्रियों से कहा, मैं अपने इस पुत्र को आप लोगों के हाथ में सौंपता हूं। ये मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार की बुद्धि आप लोगों की रहे। नीति निपुण आप लोगों ने जैसे मेरी आज्ञाओं का पालन किया है वैसे ही सभी वर्गों के प्रमुख जनों के साथ मिलकर इसके भी राज्य संचालन में सहयोग दें। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।